यशस्वी धर्माचार्य आदरणीय विद्यार्थी शास्त्री जी, आर्य समाज रामावाला के यशस्वी प्रधान आदरणीय सुधीर गुलाटी जी, इसी आर्य समाज के यशस्वी मंत्री आदरणीय नवीन आर्य जी, और जिन्होंने अपने पूरे जीवन में सदैव वेद पथ का अनुगमन किया, वेदों के इस कर्म को सदैव संचालित रखा, बहुत सुंदर सा जीवन उनका मुझे लगता है। आर्य समाज गोलागढ़ के प्रधान आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे मंदिर में उपस्थित जिला सभा की प्रधाना आदरणीय माता सुरेखा ठाकुर जी, हमारे मध्य में उपस्थित सरदानंद बाल नेता अष्टम के अधिष्ठाता वीरेंद्र मोहन सचदेवा जी और सभी पदाधिकारी बंधु, मैं सभी का सम्मान करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। समक्ष बैठे आ रहे बड़े पुरुषों, पूजा सरकार की जो बेवदनीय मातृशक्ति प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर सा एक कर्म हमने चलाया हुआ है, और मैं आपसे बताता चलूं कि आवश्यकता जो होती है वो आविष्कार की जननी है। आविष्कार आवश्यकता को महसूस करते हुए किए जाते हैं। तो आप जानते होंगे कि ये जो उपनिषद बने हैं ये भी एक आविष्कार है, लेकिन आविष्कार कब हुआ? जब आवश्यकता महसूस हुई। अब आप कहेंगे कि कैसी आवश्यकता महसूस हुई? तो वेदों को पढ़ने में लोगों को क्लिष्टता नजर आई, क्योंकि वेद सामान्य नहीं है, वैदिक संस्कृत है, और वैदिक संस्कृत में ऐसे ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों को समझ पाना, जिन शब्दों के अर्थ लगाना, जिन शब्दों को ठीक ठीक प्रकरण के अनुसार अर्थ समझना एक ऋषि बुद्धि का कार्य है। और ऋषि होना सामान्य बात नहीं है, हर कोई व्यक्ति ऋषि नहीं हो सकता। इसलिए जब हर कोई व्यक्ति ऋषि नहीं हो सकता तो फिर तो यह है कि हर कोई लाभ भी प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन लाभ तो सबको देना है, क्योंकि ऋषि व्यक्ति समाज के लिए जीते हैं। इसलिए ऋषियों ने विचार किया और एक आविष्कार कर दिया कि वो जो वेद के मंत्र है, उन वेदों के मंत्रों का हर कोई अर्थ नहीं कर सकता, लेकिन उनकी सरल व्याख्याएं लोगों को दी जा सकती। तो ये ऋषियों का उपकार हमारे ऊपर हुआ, हमको उपनिषद दे दिए और ऐसी शैली में दे दिए, इतने सुंदर तरीके से दे दिए। और एक उपनिषद का क्रम हमारा चला हुआ है, वो है कठोपनिषद। तो आइए हम अपनी श्रृंखला को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, आप क्रम से ढूंढने का प्रयास। इस उपनिषद कथा में हम पहुंच गए थे कि एक बच्चा है, एक बालक है, और ऐसा प्रबुद्ध बालक जिसकी आत्मा ईश्वर की तरफ बढ़ रही है। एक ऐसा बालक, एक ऐसा बच्चा जिसकी बुद्धि जाग रही है। एक ऐसा बालक, एक ऐसा बच्चा जो समाज के लिए दर्शक बन रहा है। एक ऐसा बच्चा जिसका नाम है नचिकेता, वो समाज को एक दिशा देने का कार्य कर रहा है। और प्यारे बच्चों, ये नचिकेता किसके पास गया था? पिता ने कह दिया कि मैं तुझे किसको देता हूं? जरा जोर से बोलो। अब जब पिता ने कह दिया कि मैं तुझे मृत्यु को देता हूं, लेकिन नचिकेता जानता है कि मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि नचिकेता शास्त्र सम्मत उसकी मति हो गई थी, शास्त्र सम्मत उसकी बुद्धि हो गई थी। और शास्त्र कहते हैं कि सत्यम इव मृत्यु पच्यते सत्यम इव जायते पुनः, कि मृत्यु का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। ये जो शरीर है हमारा, ये कैसा है? तो प्रमाण क्या दिया कि सत्यम इव मृत्यु पच्यते और सत्यम इव जायते। या एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं शास्त्र, क्या कहते हैं कि सत्य, अर्थात सत्य मैंने क्या होता है? बोलो। जानता है कोई बच्चा सत्य किसे कहते हैं? सत्य मैंने होता है फसल। यानी कहते हैं कि ये मनुष्य का जो शरीर है ये ऐसे है जैसे फसल पक जाती है, पकने के बाद में बीज बन जाता है, और बीज से पुनः फिर से फसल बोलो। ऐसे ही जो मेरी आत्मा है, ये जब शरीर को धारण कर लेता है, प्राण के बल को धारण कर लेता, जन्म आ जाता है, और जब ये प्राण को छोड़ देता है, शरीर आत्मा से अलग हो जाती है, तो क्या हो जाती है? बोलो।
मृत्यु हो जाती है, इस बात को ठीक ठीक नचिकेता जानता है। पर नचिकेता कहता है कि पिता ने मुझे मृत्यु को दिया है तो कुछ न कुछ इसमें भाग जरूर है। तो कहते मृत्यु को दिया, तो किसको दिया था बोलो जरा? मृत्यु रूपी आचार्य को। अब आचार्य के पास में जाता है और जाकर के कहते हैं मृत्यु वहां विद्यमान नहीं है। यहां तक की कथा हमने पढ़ ली, अब यहां से हम आगे बढ़ते। एक एक बात में कितना रहस्य छुपा हुआ है, एक एक बात में कितना लोक व्यवहार जुड़ा हुआ है। यदि उपनिषद को, कठोपनिषद को हम ठीक ठीक जानकर उस पर आचरण कर ले तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि हमारा घर स्वर्ग बनने से कोई रोक नहीं। आइए जरा विचार करते हैं। जब नचिकेता द्वार पर गए तो नचिकेता ने देखा कि यहाँ मृत्यु नहीं है, यानी आचार्य तो यहाँ है, लेकिन आचार्य की उपस्थिति में कौन मिले वहां पर? यमाचार्य की धर्मपत्नी। और देखो, जिस समय कहते हैं ना कि जब विवाह संस्कार होता है, जब गृहस्थ आश्रम में दोनों जाते हैं तो दोनों के अलग अलग कर्तव्य भी वहां पुरोहित के द्वारा बताए जाते हैं। और उनमें एक कर्तव्य ये भी है कि देवी यदि घर में मैं अनुपस्थित हूं और मेरी अनुपस्थिति में कोई विद्वान धर्मात्मा व्यक्ति आए या कोई सगा संबंधी आए तो तेरा दायित्व है उसकी सेवा शुश्रूषा करना। ऐसा नहीं है कि मैं वहां उपस्थित रहूं तो आप उनको घर से बाहर ही देवी से ही बोल दो। आज यदि जानते हो आप उसको, जानने के पश्चात उसका सम्मान ना करो, तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो यमाचार्य की पत्नी वहां उपस्थित है, लेकिन यमाचार्य नहीं है और ये बालक ब्रह्म की जिज्ञासा लेकर के द्वार पर आया। और जब बालक द्वार पे आया तो आने के पश्चात देवी कहती है कि आओ बैठो, ये जलपान करो, खाने के लिए कुछ देना चाहती है। पर क्या बालक ने ग्रहण किया? क्योंकि बालक ने कहा कि मेरे पिता को तो मुझे जिसके पास भेजा है, मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं उससे मिलूं। और किसको दिया था पिता ने? मृत्यु को, यमाचार्य। लेकिन यमाचार्य मिल नहीं रहे हैं, तो इसलिए नचिकेता कहते हैं कि ना मुझे जल अच्छा लगता है, ना मुझे भोजन अच्छा लगता है, ना मुझे आसन अच्छा लगता है, मुझे कुछ भी तब तक अच्छा नहीं लगेगा जब तक मेरा मिलन मेरे आचार्य से नहीं होगा। कितना दृढ़ संकल्पी बच्चा। आप विचार करके देखना, जब बालक को गुरुकुल में आचार्य के आलिंगन में, आचार्य के सानिध्य में माता पिता सौंपते हैं तो पूरा दायित्व ब्रह्मचारी का बन जाता है कि किसकी आज्ञा का पालन करे? अपने आचार्य की आज्ञा, और किसी की आज्ञा का पालन न करे। गुरुकुल में ये पाठ सिखाया जाता है, गुरुकुल में ये पाठ हमारे आचार्य लोग बताते और ये प्रसंग देकर के बताते। वो कहते हैं कि हमसे ज्यादा विद्वान लोग भी आएंगे, हमसे कई गुना ज्यादा पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग आएंगे, आपके सगे संबंधी भी आएंगे, समाज के प्रतिष्ठित लोग भी आएंगे, लेकिन तुम बालकों को किसी की भी आज्ञा का शिरोधार्य करके उसको जीवन में धारण नहीं, बस किसकी आज्ञा माननी है? अपने आचार्य की आज्ञा का। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आकर के कोई भी गलत पाठ पढ़ा सकता है और ब्रह्मचारी का जीवन दर्शन बिगड़ सकता है। इसलिए यहाँ नचिकेता कहते हैं मेरे आचार्य जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। अब बैठा रहा, एक दिन बैठा रहा, 2 दिन बैठा रहा, 3 दिन बैठा रहा, और पत्नी मन ही मन में बड़ी उसको परेशानी, क्योंकि देवी ने पढ़ा था, गृहस्थ आश्रम का कर्तव्य भी पढ़ा था और गृहस्थ आश्रम का धर्म भी पढ़ा। यदि किसी सदगृहस्थी के दरवाजे पर कोई अतिथि भूखा बैठा रहे या कोई अतिथि भूखा चला जाए तो उस गृहस्थी का जीवन निरर्थक है। और आज एक सदगृहस्थ के दरवाजे पर एक बालक ब्रह्म की जिज्ञासा लेकर के बैठा है, एक दिन रात बैठा रहा, 2 रात बैठा रहा, और जैसे ही यमाचार्य प्रवेश करते हैं और यमाचार्य के प्रवेश करते ही देवी तुरंत हाथ जोड़ करके कहती है कि देवता, ये अनजाने में हमने बड़ा अनर्थ छोड़ा। क्या नहीं छोड़ा है देवी? कि एक ब्रह्मचारी बालक है, एक ब्राह्मण बालक है, ब्रह्म की जिज्ञासा लेकर के आपसे मिलने के लिए आया है, आप उपस्थित हो नहीं, और 3 दिन रात हो गए ऐसे ही बैठा हुआ है। और देवी कहती है कि ये तो अतिथि का अपमान हो रहा है। आप कितने सुंदर संस्कारों वाली देवी थी, और वो कहती है कि अतिथि का अपमान हो रहा है। अच्छा, एक शब्द यहाँ आया अतिथि, जरा मैंने पहले भी बताया था अतिथि किसे कहते हैं, बता दो जरा।
जिसकी आने की कोई तिथि बोलो। और महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समुल्लास में लिखते हैं, 88 पृष्ठ पे आज जाकर के खोल कर देखना। 88 पृष्ठ पर लिखते हुए कहते हैं कि अतिथि कौन होता है। अतिथि कौन होता है, इसकी परिभाषा समझो। हर कोई व्यक्ति अतिथि नहीं हो सकता। आजकल लोग अपने रिश्तेदारों को भी अतिथि कहते हैं, हालांकि वो पहले फोन करके बता देता है कि मैं फला तारीख को इतने बजे पहुंच रहा हूं। बताता है पहले सूचना दे दी कि भाई मैं इस तारीख को आ रहा हूं और इतने बजे तक आपके दरवाजे पर पहुंच जाऊंगा, यानी सारी सूचनाएं प्राप्त होगी। तो फिर क्या सारी होगी। अच्छा, आपका रिश्तेदार है, कोई रिलेशनशिप में है, आप जैसी उसकी सेवा करते हो ऐसी वो आपकी करते हो। तो ये तो लोक व्यवहार है, ये लोकाचार है। लेकिन अतिथि की परिभाषा सुनो जरा। ऋषिवर देव दयानंद कहते हैं कि जिसके आने की कोई तिथि ना हो, अर्थात अकस्मात। और तेरा क्या क्या विशेषण लगाते हैं अतिथि के लिए, वो कहते हैं धार्मिक हो, सत्य उपदेशक हो, दूसरों के उपकारार्थ सर्वत्र भ्रमण करने वाला हो। और आगे तो बड़ी गजब की बात कहते हैं, पूर्ण विद्वान, परोपकारी, परम योगी हो और सन्यासी हो। अब पूर्ण विद्वान भी होना चाहिए, परोपकारी भी होना चाहिए, और परोपकारी के साथ साथ एक बड़ी गजब की बात कहते हैं कि वो धर्मात्मा होना। याद रखना, जो सत्य उपदेशक होता है वो वेद को जानने वाला होता है, जो सत्य उपदेशक होता है वो परोपकारी होता है, और जो परोपकारी होता है वो धर्मात्मा होता है, और जो धर्मात्मा होता है परम योगी भी होता है। एक एक शब्द को कैसे श्रृंखला में ऋषिवर दयानंद ने पढ़ाया है कि वो व्यक्ति क्या होवे, वो आपका अतिथि होता है। और ऐसा व्यक्ति यदि दरवाजे पर आया है तो सबसे पहले क्या करें, तो गृहस्थियों के लिए कर्तव्य लिख दिया कि उसको 3 प्रकार का जल देना। कितने प्रकार का जल लिखा है? 3 प्रकार का। सबसे पहले कहते हैं कि पाद्यम, अर्घ और आचमनीयम। ये 3 प्रकार का जल होता है। और हम जब विवाह संस्कार कराते हैं तो विवाह संस्कार के समय, जिस समय जो वर होता है वो आकर के अपने स्थान पर बैठता है, तो सबसे पहले पिताजी से ये क्रिया करवाते हैं। पिताजी उसको पाद्यम देता है, अर्घ देता है, आचमनीयम देता है, और उसके बाद में मधुपर्क देता है। अच्छा, एक पाद्यम क्या है? सबसे पहले कहते हैं कि उसके पैरों को धुलवाइए, पैर धुल जाने के बाद में उसको अर्घ दीजिए। अर्घ से वो अपने हाथों का प्रक्षालन करे, मुख का प्रक्षालन करे, और अर्घ देने के पश्चात उसको आचमनीयम दीजिए। ये 3 प्रकार का जल देवे, और इसके पश्चात आसन पर बिठाकर, देखो इसी तैयारी पर ऐसे पूर्ण धर्मात्मा, परोपकारी, सत्योपदेशक, विद्वान, परम योगी को 3 प्रकार का जल देने के पश्चात उसको आसन पर बिठा करके कहते हैं अच्छे अच्छे पदार्थों से उसकी सेवा शुश्रूषा करें। देखो यहां भी 2 शब्द दिए, क्या देते? सेवा करें, लेकिन सेवा नहीं, सेवा के साथ में एक शब्द और जोड़ा, क्या बोलो? शुश्रूषा। अच्छा, आपने विचार किया कि शुश्रूषा क्या है? देखो, सेवा का मतलब है आपने मन से, वाणी से, कर्म से, शरीर से उसको जो भी पदार्थ चाहिए वो आपने देने का प्रयत्न किया। लेकिन शुश्रूषा एक बड़ी गजब की चीज है कि आप उसकी बातों को भी सुने। अच्छा, बुढ़ापे में आपने देखा कैसी स्थिति बन जाती है, जो दादा दादी घर में होते हैं, आयु बहुत ज्यादा हो जाती है, उनका मन करता है बातें करने का, घर में आप विचार करने के, उनका मन करता है अपने पुत्र से बात करने का। घर में जो दादा दादी हैं, बुजुर्ग हैं, उनका मन करता है अपने पौत्रों से बात करने का, पौत्री से बात करने का, कि मैं किसी तरीके से उनसे बात कर लूं, और उनकी बातों को सुनना ही क्या है, बोलो जरा, शुश्रूषा। सेवा तो हो रही है, 3 समय का भोजन भी दिया जा रहा है, सेवा हो रही है, वस्त्र भी दिया जा रहा है, सेवा हो रही है, मिष्ठान आदि सब पदार्थ दिए जा रहे हैं, लेकिन यदि उनकी बातों को नहीं सुनोगे तो क्या उनको आत्मसंतुष्टि होती है? नहीं। घर में बहुएं हैं, यदि अपनी सासू की बात को नहीं सुनेगी तो सासू मां के हृदय को ठंडक नहीं होती है। जब उसकी बात सुनेगी तभी कहते हैं ऋषिवर दयानंद की यहां सेवा भी होगी, और सेवा के साथ साथ बोलो शुश्रूषा।
इसलिए कहा कि उस विद्वान का, उस योगी का, उस तपस्वी का की बातों की सेवा भी करनी है, लेकिन सेवा के साथ साथ शुश्रूषा भी करनी है। और जब इतना हो जाए तो ऋषि लिखते हैं कि फिर बैठ करके ज्ञान विज्ञान से संबंध, देखो क्या शब्द दे रहे, कितना गहरा चिंतन है ऋषिवर दयानंद का। जब हम इस संध्यात प्रकाश पर हम चर्चा करेंगे तो एक एक शब्द को बड़ी सुंदर सी व्याख्या आपके बीच में रखेंगे। मैं निवेदन कर रहा हूं कि ज्ञान विज्ञान से संबंध चर्चा को, सत्य उपदेश को सुने। अब ज्ञान विज्ञान के उपदेश को सुनने से क्या होगा? तो इसी कह रहे धर्म अर्थ काम मोक्ष ज्ञानों में वृद्धि हो। देखो अतिथि का कितना बड़ा दायित्व है और सदग्रस्त का कितना बड़ा कर्तव्य है। आपके बीच में प्रस्तुत कर दिया कि सदग्रस्त वो है जो विद्वान अतिथि को ऐसे माने और सद विद्वान हो जाए, ज्ञान विज्ञान से संबंध चर्चा अपने ग्रस्तियों को सुनाए। ज्ञान विज्ञान से संबंध, यदि ज्ञान से और विज्ञान से अलग कोई चर्चा करता है तो अतिथि नहीं हो सकता। और ऋषि दयानंद का यही तो सबसे बड़ा महत्व था। ऋषिवर दयानंद ने केवल एक पक्ष नहीं रखा, दोनों पक्ष रखते हैं। अब आपने पता चल गया कि अतिथि ऐसा होता है तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि कौन अतिथि नहीं होता, ये भी समझ लो, कौन अतिथि नहीं होता। और उसके लिए कहते हैं कि वांग मात्रेण अपि न अर्चेत, कि वाणी से भी उसका सत्कार न करें। कितना कठोर भाषा में लिखा गया, जरा विचार करना देखो। और ये क्या कहते हैं कि कौन नहीं होता अतिथि, पासन दिनों विकर्मस्थाना वैडाल कृतिकान सखान है तो गान वक्रतिश वांग मात्रेण अपि न अर्चेत। पढ़ो सत्याग्रह प्रकाश में। पहली बात कहता है कि कौन अतिथि नहीं हो सकता, ऋषिवर देव दयानंद लिखते हैं। और पहली बात कहते हुए क्या कहा कि कहा पासन दिनों, अर्थात पासन दिनों का मतलब क्या होता है कि वेद निंदक, वेद के विरुद्ध आचरण करने वाला, जो वेद की निंदा करने वाला है, वेद के विरुद्ध आचरण करने वाला है, वेद को नकारने वाला है, वेद का कोई शब्द जानता नहीं है, ऐसा वेद निंदक व्यक्ति आपका वेद की निंदा। आपका विचार आप करना जरा मानव, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस संसार के अंदर आप विचार करके देखो। और ये बात महर्षि दयानंद नहीं लिख रहे हैं, ये करोड़ों वर्ष पूर्व सृष्टि के आदि में पहले ऐसे राजा, सृष्टि के आदि में पहले ऐसे नीतिकार जिन्होंने इस समाज को दिशा देने का काम किया, जिन्होंने विधान बनाया, सबसे पहला बोलो जरा महर्षि। और महर्षि मनु का प्रमाण देते हुए कहते हैं कि कौन व्यक्ति अतिथि नहीं हो सकता, और पहला शब्द लिखा पासन दिनों, अर्थात वेद की निंदा करने वाला, वेद के विरुद्ध आचरण करने वाला व्यक्ति कभी अतिथि होने लायक नहीं है। अब कौन कौन से लोग इस समाज में आप उठा करके देखो जिन्होंने वेदों को नकारा, क्या उनके अतिथि बनने लायक है? लेकिन आज समाज में उल्टा कर चल, आज जो वेद की बात करता है, धर्म की बात करता है, सत्य की बात करता है, ज्ञान विज्ञान की बात करता है, लोग उससे दूर भागते हैं। और जो वेद के विरुद्ध आचरण करता है, जो वेद की निंदा करता है, जबकि मनु महाराज ने नकारा, लेकिन लोग उसके पीछे भागते हैं। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूं, कितने सारे कंट्रीज हैं जो बुद्धिस्ट हो गए। एक व्यक्ति आए गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध ने आकर के अलग जगाई, बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे महात्माओं से मिले, सन्यासियों से मिले, सबसे मिले, मिलने का प्रयत्न किया, बहुत सारी चीजें देखी, वेद के बारे में भी सुना, वेद के बारे में भी जाना, लेकिन क्या वेद को माना? जरा गंभीरता से उत्तर देना, क्या वेद को माना? नहीं माना, नकार दिया। लेकिन वेद के अंदर जो बातें थी वो अपनी बना करके प्रस्तुत कर दी। और कहते हैं कि जो दूसरों के किए हुए उपकार को नहीं मानता, जरा बोल दो उसको क्या कहते हैं? जरा ऊंचे स्वर में बोलो, जो किए हुए उपकारों को नहीं मानता, जो ऋषियों की बातों को, अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि गौतम बुद्ध से पहले किसने दिया? जरा बोलो, किसने लिखा योग दर्शन? महर्षि पतंजलि ने। पतंजलि ऋषि से जो यम है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये पांचों के पांचों सीधे के सीधे चुरा लिए, गौतम बुद्ध ने पंचशील सिद्धांत बना दिया। मैं तो तब मानता और नतमस्तक होता उस व्यक्ति के सामने, गौतम बुद्ध के सामने, मैं हाथ जोड़ता, निवेदन करता, यदि गौतम
कहते हैं कि ये महर्षि पतंजलि के पंचशील सिद्धांत। महर्षि पतंजलि का नाम क्यों नहीं दिया गया और पंचशील सिद्धांत बनाए, अर्थात चोरी नहीं करना, ये असली तो है, अहिंसा का पालन करना, ये वहीं से तो लिया गया है। ये सारा का सारा पंचशील सिद्धांत जो आज पूरे विश्व में दंदना रहे लोग, ये सब कहां से आया? ये महर्षि पतंजलि से आया। और महर्षि पतंजलि से पहले भी तृतीयक समाधर्मोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, ये किसने दिया? ये महर्षि पतंजलि। लेकिन मनु का नाम नहीं लिया, उसके बाद महर्षि पतंजलि का नाम लिया, किसी वेद का नाम नहीं लिया, वेद को नकारने का प्रयत्न किया, और ऐसे व्यक्ति को दुनिया ने माना और किया। इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए महर्षि मनु कह रहे हैं, और इसलिए ऋषिवर दयानंद ने लिखा कि 65 वेद की निंदा करने वाला, वेद के विरुद्ध आचरण करने वाला, वेद को न मानने वाला किसी भी स्थिति में अतिथि होने लायक बोलो। बड़ी गजब की बात कहते हैं आगे, दूसरा शब्द दिया विकर्म स्थान। विकर्म स्थान, और विकर्म स्थान की परिभाषा करते हुए ऋषि कहते हैं कि जो वेद के विरुद्ध कर्म का करता, वेद के विरुद्ध कर्म का। अब वेद क्या कहता है कि विज्ञान के सम्मत चलो, वेद कहता है ज्ञान के सम्मत चलो, वेद कहता है धर्म अर्थ काम मोक्ष एक क्रम बना करके चलो, वेद कहता है कि ईश्वर जीव प्रकृति को मानो, पर लोगों ने वेद के विरुद्ध कर्म किया और फिर भी अतिथि कहलाए। यही कारण बना कि हमें हमेशा गलत पाठ पढ़ाया गया, हमें सही को गलत और गलत को सही, ये पाठ हमारे बीच में पढ़ाने का प्रयास किया गया। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इसकी ज्यादा व्याख्या नहीं करता। अगली बड़ी गजब की बात कहते हैं बैडाल वृत्ति का, कि जो आपका अतिथि उसमें ये भी दुर्गुण नहीं होना चाहिए, बिडाल वृत्ति अर्थात बिल्ले वाली वृत्ति। बिडाल वृत्ति देखिए आपने कैसे, बिल्ली छुपी बैठी रहती है और टकटकी लगाए देखती रहती है, छुप करके देखती रहती है, और जैसे ही कोई मूसक निकलता है, जैसे कोई चूहा पास से निकलता है, तुरंत झपट्टा मारती है और उसको अपना हार बना लेती है। तो ऐसे लोग बहुत समाज में घूम रहे हैं जो हमेशा आपको ठगने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिनके अंदर बेडाल वृत्ति है। और एक बात तो बड़ी गजब की कहती, सखान अर्थात सट भी नहीं होना चाहिए। और सट का अर्थ करते हुए ऋषि लिखते हैं हठी दुराग्रही अभिमानी। हठी नहीं होना चाहिए, दुराग्रही होना नहीं होना चाहिए, अभिमानी नहीं होना चाहिए। उसमें ये तीनों दुर्गुण न हो, जो अतिथि हो, और जिसमें ये हठी भी है, दुराग्रही भी है, अभिमानी भी है, खुद को जानता नहीं है, और दूसरों की बोलो बहुत सारे लोग हैं वो वेद का वह नहीं जानते, उनसे प्रमाण देने का प्रयास करते हैं। कभी उन्होंने मंत्रों को देखा नहीं, कभी दर्शनों को देखा नहीं, उपनिषदों को देखा नहीं, ब्राह्मण ग्रंथों को देखा नहीं, झूठी कपोड़ी बातें सीखते हैं, उसी को अपना अंतिम सत्य मान लेते हैं। उनको सत्य बताने का प्रयत्न करो कि ईश्वर ऐसा है, तो मानने इसलिए लिखा कि सख्त व्यक्ति भी आपके घरों में नहीं आना चाहिए, आपका अतिथि नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हठी है, वो दुराग्रही है, वो सत्य को जान करके भी स्वीकार बोलो नहीं करता है, अभिमानी है, अभिमान। और मैं तेजी में चलता हुआ आगे कहता हूं, एक बात और बड़ी गजब की कहते हैं ऋषि दयानंद लिख रहे हैं, क्या कहते हैं, और हेतुकाम का अर्थ देते हुए कहते हैं, क्या बोला कि व्यर्थ बकने वाला, की जो व्यर्थ की बकवाद करता है, अंड बकता रहता है। और व्यर्थ की बकवाद कैसी करता है कि अहम ब्रह्म अस्मि जगत मैं ब्रह्म हूं, यह जगत मिथ्या है, और वेद आदि शास्त्र और ईश्वर कपूर कल्पनाएं हैं। ऐसा समाज में प्रचार हो रहा है। तो नहीं, जरा बता दो, ये सारे के सारे वेदांती, बड़ा भारी रुपयों का जाल इस देश के अंदर चल रहा है। बड़ा भारी लोग हैं जो खरीदने की कोशिश कर रहे हैं पैसे देकर। अच्छे अच्छे विद्वान बच्चे जो बहुत टेक्नीशियन है, बहुत टेक्नोलॉजी, आप मैं बताता हूं आप लोगों को, आप समाज में जाकर जाने कितने सारे नौजवान आकर के हमसे भी कहते हैं। हमारे यहाँ भी कई सारे ऐसे, जहां पर मैं जिस संस्थान में रह रहा हूँ, उस संस्थान में भी कई सारे लोग ऐसे हैं कि हमसे बहुत सारा प्रलोभन देने की कोशिश की गई वेदांतियों के द्वारा कि आओ हम आपको पैसे देंगे, आकर के हमारा प्रचार करो।
तो उन्होंने पूछा कि प्रचार क्या करें? कि प्रचार ये करो कि अहम ब्रह्म अस्मि जगत मिथ्या, कि हम सब ब्रह्म हैं, जगत मिथ्या है, ईश्वर नाम का कोई अस्तित्व नहीं है, वेद कोई होते ही नहीं है, बस हम ब्रह्म हैं, हम जैसा चाहते हैं, जैसा मन में विचार करते हैं ऐसा हो जाता है। इसलिए निष्क्रियानंद कहते हैं दुकान जो कुतर्की होते हैं, व्यर्थ की बकवास करने वाले होते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए अतिथि बोलो नहीं होते। और अगली बात बड़ी गजब की कहते हैं, मुगले वाली वृत्ति किसकी? और मुगले वाली वृत्ति का क्या मतलब हुआ? कहते मुगला एक टांग पर खड़ा रहता है, टकटकी लगाए देखता रहता है, जैसे मछली गुजरती है उस पर प्रहार कर देता है, टूट जाता है और मछली को पकड़ देता है, पकड़ कर खा लेता है, अपना आहार बना लेता है। ऐसे लोग समाज में बहुत मात्रा में घूम रहे हैं, आपको आहार बनाने का प्रयास कर रहे हैं, हर समय दृष्टि रहती है, किसी गृहस्थी के दरवाजे पर जाते हैं तो क्या कहां ध्यान जाता है सबसे पहले कि कैसे इसको कैसे इसको ठगूं, कैसे इसके पास से धन निकालूं। आज लोगों ने धर्म को बाजार बना दिया है, आज लोगों ने धर्म को व्यापार बना दिया है, आज लोगों ने धर्म को इस प्रकार की वस्तु बना दी कि धर्म से लोगों का विश्वास नहीं। बंधुओं में निवेदन करना चाहता हूं, इसलिए कहा कि यहां अगर के वक्त वृत्ति को छोड़ देने वाला हो वो अतिथि हो जाए। और अंतिम बात बड़ी गजब की कहते हैं, क्या बोला कि वक्त वृत्ति शिवांग मात्रे ना पीना चाहिए, कि ऐसे दुर्गुणों से भरे हुए व्यक्ति का वाणी से भी सत्कार बोलो, यानी वाणी से सत्कार न करे, इसका मतलब दूर ही रहे। यदि ऐसे व्यक्ति के बारे में आपको पता चल गया, आपने जान लिया, और कौन से है वो? तो पाषाण निरो, वेद की निंदा करने वाला, वेद के अक्षर करने वाला, कुतर्की अर्थों में ऐसा नचिकेता नहीं है। नचिकेता कैसा है बोलो? धर्म का जिज्ञासु, धर्म को जानने आया है, ब्रह्म का जिज्ञासु है, ब्रह्म को जानने आया है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला है, आत्मा में विश्वास रखने वाला है, प्रकृति में विश्वास रखने वाला है, प्रेत बात को जानने वाला है। और आज उस बुद्धि को जाने आया है जिस बुद्धि में वो पूजा पड़ा है, जिसके कारण पिताजी परेशान। आहा, नचिकेता आ जाता है और आकर के अतिथि की परिभाषा देते हुए देवी कहती है, बड़ा अनर्थ हो रहा है। आज अतिथि हमारे दरवाजे पर बैठा हुआ है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य हमारा कि हम चाह करके भी उसका सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, और वो अतिथि ब्राह्मण है। अब ये भी समस्या है। वो देवी ये नहीं कह रही कि जाति से ब्राह्मण, वो देवी कह रही कि बोलो किससे ब्राह्मण है? ये कर्म से ब्राह्मण है, ये जाति से ब्राह्मण नहीं है। जाति से कोई ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से व्यक्ति ब्राह्मण होता है। और ये चूंकि ये ब्रह्म को जानने की इच्छा रखता है, ये ऐसा कर्म कर रहा है, उस तरफ बढ़ रहा है, इसलिए मैं इसको ब्राह्मण बोल रही हूँ। और ये ब्राह्मण बच्चा यहाँ करके बैठा है, तो बैठा है, प्यासा बैठा है। आहा, यमाचार्य को इस प्रकार से भ्रमित कर दिया। अतिथि की कितनी सुंदर परिभाषा दे दी देवी ने। और ये परिभाषाएं कहां से पढ़ी होंगी? ये परिभाषाएं वेदों से पढ़ी। ये सारी की सारी परिभाषाएं वेदों के पश्चात जो महर्षि मनु हुए वहां से पढ़ी। और ये कितनी सुंदर परिपाटी आगे चलती रही। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे मनुष्यों ने, बहुत सारे धर्मात्माओं ने बहुत परिभाषाएं दी है आपको। मैं क्या क्या आप लोगों का अनुभव और इसी पर ध्यान रहे, इसलिए 5 यज्ञों में सम्मिलित किया। 5 यज्ञों में सम्मिलित किया और ये प्रतिदिन का कार्य रखा। आप देखो, विचार करो, पहले माताएं बहनें भोजन बनाती थी तो मन में विचार करती थी कोई अतिथि आए तो भोजन करें। आप जानते हो कितना उत्साह होता था अतिथि का। और अब कोई अतिथि आ जाता है, यदि भोजन कर रही है माताएं, थाली सामने रखी हुई है और कोई आता हुआ दिखाई दे दिया तो तुरंत भोजन की थाली छुपो देगी और मुंह भी साफ कर लेगी और मन में विचार करेगी कि ये जाए तो खाए। पहले क्या था कि कोई अतिथि आए तो खाए, और अब क्या है कि जाए तो परिभाषा मन की स्थिति बदले, मन के विचार बदले, वो संस्कार बदले। इसलिए अतिथि आना बहुत जरूरी है। और चाणक्य ने तो बड़ी गजब की बात कह दी, यदि अतिथि के संबंध में चाणक्य को छोड़ दे तो मुझसे बड़ा दोष लग जाएगा।
यदि मैं चाणक्य को छोड़ दूं तो बड़ा दोष लगेगा, क्योंकि चाणक्य जैसा व्यक्ति, चाणक्य जैसा मंत्री अतिथि के बारे में कहता है कि आपके घर स्वर्ग तभी बनेंगे जब विद्वान अतिथि आएंगे। और वो कहते हैं कि न विप्रपादो न कर्दमानि न वेद शास्त्र फली रचनानि स्वहा स्वधान स्वस्ति वर्जितानि शमशानि तुल्यानि विद्यानि। बड़ी गजब की बात कहते हैं। चाणक्य लिखते हैं कि जिन घरों के अंदर इस प्रकार के कार्य नहीं होते वो सदग्रस्ती नहीं होती, वो घर तो शमशान के तुल्य है, शमशानी तुल्यानि। और एक बात कह करके मैं आगे बढ़ रहा हूं, उस मंत्र की व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि व्याख्या में बहुत लंबा समय चला जाएगा। पहली बात कहते हैं न विप्रपादो न कर्दमानि, कि जिन घरों के अंदर विद्वानों का आगमन नहीं होता, जिन घरों के अंदर अतिथि सदुपदेश नहीं देते, ऐसे घरों में क्या है गुरु? शमशान, अनर्थ है। विद्वान अतिथि का आना बहुत जरूरी है। तो चाणक्य ने बहुत सुंदर परिभाषा दी, और चाणक्य ने तो यहां तक भी कहा है कि सानंदम सदनम सुदास्य स्तुतिये कांता प्रिया लावणी समित्रम सुदरम सोयोजित रीति आचा प्रासेका आतिथ्यम शिवपुत्रम प्रतिदिनम विष्ठानम वानप्रिये। चाणक्य कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम को धन्य बनाना चाहते हो तो आपके घरों में विद्वानों का आना जाना लगा जाना चाहिए। विद्वान आपके घर में आएंगे, अच्छी बातें बताएंगे, बच्चों में सुसंस्कार डालेंगे, तभी तो घर स्वर्ग तभी घर आपका स्वर्ग बन सकता है। इसलिए 5 मिनट बचे हैं, मैं आगे बढ़ रहा हूं और मैं अपनी बात को उस तरफ ले जाने का प्रयत्न कर रहा हूं कि अतिथि को अतिथि यदि आपकी समझ में आ गया तो आपका जीवन बदल जाएगा, दर्शन बदल जाएगा। आपको पता चलेगा कि कौन अतिथि है और कौन नहीं है। इस संबंध में आप सत्याग्रह शुरू। आज नचिकेता दरवाजे पर बैठा हुआ है, ये अतिथि है। लेकिन यमाचार्य ने, जब देवी ने यमाचार्य को दंडित कर दिया और यमाचार्य कहते हैं कि देवी ये तो जाने अनजाने में मुझसे भी बड़ा अनर्थ हो रहा है, और तुरंत उस बालक के सामने जाते हैं और जाकर के कहते हैं, जाकर के हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे बालक नमस्कार। अब देखना जरा हमारा व्यवहार और संस्कार देखना। यमाचार्य उस बालक से आयु में भी बड़े हैं, यमाचार्य उस बालक से जान में भी बड़े हैं, लेकिन फिर भी हाथ जोड़कर क्या कहते हैं? नमस्कार। निरभिमानी जो व्यक्ति बन जाएगा, जो हाथ जोड़ करके दूसरों को नमस्कार करना शुरू कर देगा, ऐसा व्यक्ति दूसरों पर प्रभाव डालेगा। और यमाचार्य चूंकि जानते हैं कि ब्रह्म की जिज्ञासा लेकर के मेरे पास में आया है, और 3 दिन से यदि और कोई होता तो 3 दिन कहां रुकता, यदि पता चलता नहीं है कि ठीक है। आजकल का बच्चा होता तो कोई रुकता क्या? नहीं रुका। लेकिन दृढ़ संकल्पी था, ब्रह्म को जानने वाला था, और पिताजी ने बता दिया था कि उस मृत्यु के पास जाना वही तुम्हारा कल्याण है। इसलिए आज मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है। 3 दिन रात बीत गए हैं और यमाचार्य जब सामने जाते हैं, नमस्ते करते हैं और बालक के सामने खड़े होकर के बात करते हैं। और वो बात क्या बोली कि हे बालक, तूने 3 दिवस तक बिना कुछ खाए पिए मेरा इंतजार किया है, इसलिए मैं तुमसे कुछ देना चाहता हूं। स्वयं यमाचार्य ने बोल दिया कि मैं तुमसे कुछ देना चाहता हूं। अच्छा, आप जरा विचार करके देखना, आपके घरों में भी बालक हैं, आपके घरों में वो सदस्य भी है जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं। अच्छा, समय पर मान के चलो किसी बालक का, बच्चे का जन्मदिन है आपके, और आप उसके जन्मदिन को भूल जाएंगे, या आपके परिवार में कोई ऐसा पर्व होना है, त्योहार होना है और आप उसको भूल जाएं, तो जिसका जन्मदिन था वो आपसे खुश होगा कि नहीं? अच्छा, उसको खुश करने के लिए क्या करोगे? जितना उसको देना था उससे क्या दोगे? बोलो, ज्यादा। जो आप उससे देना चाहते थे उससे कई गुना ज्यादा अच्छा देने की कोशिश करोगे। और आज यमाचार्य भी इस बालक पर प्रसन्न हो रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं कि आज बालक को मैं क्या दूं। इसलिए एक वर नहीं दिया, कितने वर दिए? 3 वर दिए हैं। और 3 वर देते हुए कहते हैं कि मैं तुमको 3 वरदान देता हूं, मांगो। 3 वरदान क्या है? अब नचिकेता सोचते हैं मन ही मन में, क्या ये तो बड़ी प्रसन्नता का विषय। 3 वर मेरे आचार्य ने मुझे दे दिए हैं, और पहला वर मांगते हैं। पहला वरदान नचिकेता
पिता का सुन लो जरा दुनिया के लोगों। पहला वरदान क्या कहते हैं कि शांत संकल्पा सुमनास्या वीत मन्यु बोध अमृतवादी। यानी मेरा जो पिता, जब मैं घर से चला था, मेरे पिता ने क्रोध में आकर के मुझे मृत्यु को सौंप दिया था। उस समय मेरे पिता के हृदय में बड़ा क्रोध आ रहा था। मेरे पिता शांत संकल्प वाले बन जाए, मेरे पिता शांत मन वाले बन जाए। और बड़ी गजब की बात कहता है कि जब मैं यहां से लौटूं तो जैसे मेरे पिता पहले थे, हे आचार्य, हे गुरुवर, मेरे पिता पहले जैसे। अच्छा जरा विचार करके देखना, जिस पिता ने घर से निकाल दिया, जिस पिता ने क्रोध में आकर के ठुकरा दिया, ऐसे पिता के लिए वो नचिकेता कैसा उदाहरण। यदि आज का बालक, माता पिता गुस्से में आकर के, क्रोध में आकर के बालक को घर से बाहर निकाल दे, तो आज के बालक का पहला कर्तव्य क्या होता? जिसके कारण मुझे कष्ट हुआ है, जिसके कारण मुझे पीड़ा हुई है, जिसके कारण मुझे व्याधि हुई है, जिसके कारण मुझे घर छोड़ना पड़ा और जिसके कारण मैं अप्रसन्न रहा हूं, पहले उससे अपना बदला लूंगा। ये आज का बालक सोचा। पर नचिकेता ने ऐसा नहीं सोचा। नचिकेता चूंकि जानता था, नचिकेता ने पढ़ रखा था कि यदि मेरे पिता मुझसे घर से बाहर निकाल रहे हैं तो इसमें भी मेरा कुछ न कुछ बोलो। नचिकेता ने, अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूं जरा, श्री रामचंद्र को वनवास किसने दिलवाया था? जरा जोर से बोल दो। केकई। अच्छा जब वापिस आते हैं तो सबसे पहले चरण किसके छूते हैं? सबसे पहले केकई के चरण छूते हैं, क्योंकि श्री राम जानते हैं कि यदि आज केकई मां तो मुझे घर से बाहर न निकालती तो आज मैं समाज में इतनी बड़ी धर्म की स्थापना करने में, अतताइयों का विनाश करने में, ऋषियों की रक्षा करने में, देवत्व भावना को प्रकट करने में आज मैं सफल नहीं हो पाता। हे मेरी मां, तुमने मुझे घर से बाहर निकालता है, कभी जिंदगी में कभी नहीं। इसलिए श्री रामचंद्र का उपकार मानते हैं। और एक व्यक्ति और इस बात को कहकर के वाणी को विराम दूंगा, समय हो रहा है। एक व्यक्ति और हुए जिनका नाम सुना होगा आपने, ध्रुव का नाम सुना? ध्रुव जो थे वो बहुत बड़े भगवत प्राप्ति हो गई थी, ईश्वर के निकट पहुंच गए थे, अध्यात्म की पराकाष्ठा पर चले गए थे। पढ़ा करो आप इनको। और ध्रुव जो थे उनकी दो माताएं, एक का नाम सुनीति था और एक का नाम सुरुचि। और ये जो ध्रुव थे सुनीति के पुत्र, लेकिन सुरुचि ने उत्तानपाद राजा थे, उनकी ये पत्नी थी, और उत्तानपाद से कहा कि ये जो ध्रुव है ये राजकुमार बनने के योग्य, इसलिए इसको राजगद्दी नहीं मिलनी चाहिए, और उसको घर से निकलवा दिया। और जैसे ही ध्रुव घर से निकले और भगवत प्राप्ति की, अध्यात्म की पराकाष्ठा पर गए, और जब वापस लौट कर आए तो सबसे पहले चरण किसके छुए? उसी सुरुचि के छुए, जिसने उनको घर से बाहर निकाला था और बोला, मेरी मां, यदि तुम मुझे घर से बाहर न निकालती तो शायद मुझे भगवत की प्राप्ति। इसलिए याद रखना, नचिकेता को भी घर से बाहर निकाला और नचिकेता उसी पद पर चल रहा था कि आज मेरे पिता ने मुझे घर से निकाला है तो कुछ न कुछ इसमें अच्छा ही हुआ। पहले वरदान में किसकी शांति की कामना करते? बोलो, अपने पिता के मन को शांत करने वाली कामना। अपने पिता पर क्रोध नहीं करते, अपने माता पिता पर क्रोध, किसी प्रकार का क्रोध नचिकेता का नहीं दिखाया गया, बल्कि एक व्यवहारिक पक्ष को दर्शाने का प्रयत्न किया गया है। और दूसरा वर्ग तो बड़े गजब का है, इस वर्ग को हम अगली कक्षा में आपके बीच में रखेंगे। और समय बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है, आपने लक्षित होकर के सुना है। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जो बोले सो है। नचिकेता का संवाद बात को अभी प्रारंभ नहीं हुआ, उसके पहले भूमिका आचार्य जी ने बनाई, अतिथि कैसा होना चाहिए, अतिथि के साथ साथ गृहस्थी भी कैसा होना चाहिए। बहुत व्याख्यान आपने सुने होंगे, किंतु एक अतिथि के ऊपर 40 मिनट का जो आज का व्याख्यान रहा है, बहुत ही आनंददायक। और उसके लिए साधुवाद। एक बार आपकी तरफ से जोरदार तालियां
में भी कई क्वेश्चन बात समझ में आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम जो अभी अगले महीने होना है 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक, उसका पूरा डिटेल जो है वो अभी नोटिसों पर लगा दी गई है। पक्ष सप्ताह आपको मिल जाएंगे। आप तक निवेदन है कि सब कार्यक्रम में आप अपना भाग लें। आचार्य से निवेदन है कि एवं शांति 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 औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा